नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज़ चैनल पर हमारा खास सेगमेंट रोशन की राय। चलिए जानते हैं रोशन जी से कि आज किस मुद्दे पर वो बात करने वाले हैं, क्या अपनी राय रखने वाले हैं। डैडी, आज किस मुद्दे पर बात करोगे, राय रखोगे? आज हम कोरोना पर बात करेंगे कि कोरोना कहाँ से आया और कैसे आया। जहाँ तक मुझे याद है 26 मई की बात है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसी को यह आदेश दिया कि वह 3 महीने के अंदर कोरोना का जन्म कहाँ से हुआ, मुझे इसकी जानकारी दे दे। तब से एक बार फिर से कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय को लेकर अलग अलग देशों में गंभीरता से चिंतन मनन होने लगा है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, कोरोना भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही परिणाम है। जिस तरह से हम पेड़ पौधे काटते हैं, पहाड़ों की कटिंग करते हैं, प्रकृति के दूसरे जीव जंतुओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और उसका परिणाम जो है, जैसे भूकंप होता है, बाढ़ होता है, और इसी तरह से यह महामारी भी एक इसी तरह की घटना है। मैं अपनी बात को वैज्ञानिक तरीके से इस तरह से सिद्ध करना चाहता हूं कि अमेरिका के 2 एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर स्टीफन और डॉक्टर रिचर्ड्स ने यह सिद्ध किया है कि चमगादड़ से कोरोना का जो वायरस है, यह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पाया गया है। इसके जीन के साथ में छेड़छाड़ की गई है, और यह छेड़छाड़ किसी न किसी निश्चित रूप से लेबोरेटरी में हुई है, और चीन की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की जो लैब में इस पर कार्य चल रहा था। तो इस बात की 100% संभावना है, आशंका है कि कोरोना की उत्पत्ति या कोरोना जो रिलीज हुआ है, ये चीन की लैब से ही हुआ है। वो बात दूसरी है कि उन लोगों का इस पर रिसर्च करने का मकसद क्या था, या फिर ये गलती से जो रिलीज हो गया, या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में जानबूझकर इसे रिलीज किया गया है। आश्चर्य तो तब होता है जब WHO जैसी संस्थान भी इस विषय पर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अभी हाल ही में एक अधिकारी ने यह कहा है कि हम चीन से और अधिक जानकारी नहीं जुटा सकते। यह बड़े आश्चर्य की बात है, और इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह की टिप्पणी से WHO की भूमिका भी इस वायरस का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस विषय पर जानकारी जुटाने में संदेह की भूमिका के अंतर आ रही है। इसलिए मेरी राय यह है कि अगर WHO अपने वैज्ञानिकों से चाइना से और अधिक जानकारी जुटाने में असमर्थ है, तो चीन की सहमति से उन्हें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जिसमें दूसरे देशों के प्रतिनिधि हों, उनसे इस विषय की जांच करानी चाहिए। और यदि चाइना इस बात के लिए सहमत नहीं होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जहां तक भविष्य में इस प्रकार की महामारियों को फैलने से रोकने के लिए WHO को इस प्रकार के आदेश जारी करने चाहिए कि इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए या दूसरे अनुसंधान करने के लिए जिससे मानवता को भविष्य में खतरा हो, ऐसे आदेश जारी करने चाहिए, और इन पर जो है एक प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि मानवता के लिए खतरे वाले इस प्रकार के अनुसंधान को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको रोशन की राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किस तरह का आप टॉपिक देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट पे, वो भी आप बता सकते हैं हमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खिचड़ी द न्यूज़ चैनल।